पंजाब में 117 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पोलिंग बूथों पर वोटर्स की भीड़ जमकर उमड़ रही है। पंजाब में वोटिंग शुरू होते ही सियासी बवाल होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने कई जगह ईवीएम नहीं चलने और गुरु हर सहाय में अकाली सदरों पर बूथ कैप्चरिंग कराने का इल्जाम लगाया है। सुबह 9 बजे तक पहले घंटे के दरमियान इलाके में 4.80% वोटर्स हुए हैं, जहां मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और गुज़िश्ता सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुज़िश्ता डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। वहीं नवजोत सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया की कड़ी फाटक वाली अमृतसर ईस्ट सीट पर महज 1.10% वोटिंग ही हुई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज की वोटिंग जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 8.15% वोट डाले गए हैं। शुरुआती घंटों में वोटर्स का जोश हाई रहा। मुलायम सिंह यादव के भाई 58 साल के अभयराम बाइक से वोट डालने पहुंचे। कुछ दुल्हनें भी बूथ पर दिखी जो विदा से पहले वोट डालने आई। बुजुर्ग और महूज से भी अपने वोट की सही का इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग देरी से शुरू हुई। कानपुर में भाजपा की मेयर प्रमिला पांडे ने वोटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। हेलेना जैली तकसीम वैर के गांव प्रेमनगर में करौली जिले के गांव कैमरी में एक दूल्हा शाही ठाट से दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने आया और हेलीकॉप्टर से ही लेकर गया, जिसे देखने को दुल्हन तरफ के लोग और दे ही उमड़ पड़े। पुलिस हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की हिफाजती आने जाने के बाद राहत की सांस ली। 19/22 को ग्राम कैमरी जिला करौली से हेलीकॉप्टर से दूल्हा आया था और ग्राम प्रेमनगर से लड़की की शादी करके अपने घर ले गया। शांतिपूर्ण माहौल रहा, पुलिस व्यवस्था ठीक व्यवस्था रही, शांतिपूर्ण खेत रही। हमारे यहाँ कैमरी गांव से एक बारात आई, हमारे परिवार में आई है। प्रेमनगर नावर तहसील वैर और करौली ज़िले से आई है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे समाज में पहला मौका है जो हमारे समाज में ये हेलीकॉप्टर से बारात आई है और वर पक्ष दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया है। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे 5-7 गांवन के लोग, और 40 गाड़ी लग्जरी धूमधाम से बारात आई है, जिसमें हमारे सभी गांव वालों ने, पड़ोसी गांव ने, सबने अच्छी तरह से उन लोगों की सेवा की है, स्वागत किया, सत्कार किया है और ये बहुत खुशी की बात है। आज पीलीभीत के ड्रमन इंटर कॉलेज मैदान पर सपा के अलसदर अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे। मंच पर पहुंचकर भाजपा पर जमकर बरसे और कहा कि आजकल बीजेपी वाले बहुत शॉर्ट फॉर्म अल्फाज बनाकर बोल रहे हैं। मैंने भी एक शॉर्ट फॉर्म अल्फाज बनाया है कि काका तो चले गए, अब बाबा भी जाएंगे। इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काका का मतलब काला कानून है, काला कानून तो चला गया लेकिन बाबा भी जाएंगे। राजस्थान चित्तौड़ में जारी पीसीसी चीफ गोविंद डटोसरा के बयान को लेकर अब एहतजाज के अल्फाज भी जाहिर होना शुरू हो गए हैं, जिसमें भाजपा जहां इस मामले में कांग्रेस पर हमलावर रही है, वहीं पर जौहर यादगार इंस्टीट्यूट ने भी इस मामले में वार्निंग दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में डटोसरा के बयान पर तीखी तासुरात सामने आए हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि महाराणा प्रताप का जंग हमेशा आजादी के लिए बना ही रहा था और डटोसरा का बयान काबिल मजम्मत है और उनकी छोटी जहनी का तारुफी है। वहीं इस मामले में सबसे तीखी तासुरात जौहर यादगार कमेटी के सामने आई है, जहां जौहर कमेटी के सदर नरपत सिंह भाटी ने कहा है कि अगर महाराणा प्रताप की हुकूमती जंग के लिए थी तो फिर इनके जो मारूफ है नेहरू गांधी परिवार, उन्होंने भी आजादी के नाम पर जो एहतजाज किया वो हुकूमत हासिल के लिए था, क्योंकि यही लोग हुकूमत में आए हैं। वो शख्सियत है जिन्होंने अपने स्वाभिमान, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में निवास करना उचित समझा। उनके द्वारा ये कहना कि वो सत्ता का संघर्ष था बहुत ही गलत है। क्या जवाहरलाल नेहरू या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में सत्तासीन हुए, क्या उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष सत्ता का संघर्ष था? ये भी देश की और उसके लिए संघर्ष था, राष्ट्रभक्ति के लिए संघर्ष था। अगर इस तरह से छोटी टिप्पणी, अगर इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग अगर एक इस जिम्मेदार पद पे जो शिक्षा मंत्री रहा उसके द्वारा की जाती है तो ये बहुत ही अशोभनीय है। जौहर स्मृति संस्थान इस टिप्पणी का घोर निंदा करता है
तथा उनसे ये एक माफ़ी मांगने की गुजारिश करता है कि अगर वो समय से इसके महाराणा प्रताप को लेकर के जो टिप्पणी की है उस पर चतरा जिले के इटखोरी थाना इलाके के अंदर 3 मजहबों के मेल जमीन की पावन जमीन पर मां भद्रकाली के आंचल तले भगवान बुद्ध की जमीन और जैन धर्म के 10वीं सफरी भगवान शीतलनाथ स्वामी की पाक जाय पैदाइश पर 19/2/2022 से 21/2/2022 तक इटखोरी त्योहार की शुरुआत हुई। इस त्योहार की शुरुआत सदर सत्यानंद भोगता के जरिए हुई है। वहीं इस त्योहार में असेंबली श्री सुनील सिंह डीसी, अंजलि यादव एसपी, राकेश रंजन सदर, किशन कुमार दास जी और भी गण्यमान शख्स दीप जलाकर शुरुआत में शामिल रहे। साथ ही सभी हुकूमती मौजूद रहे। इनकी निगरानी में सभी मंदिरों में पूजा भी हुई। गुजरात के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों में मुजरिमों को 38 साल के बाद सजा सुनाई। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 में सिलसिलेवार बम धमाकों में 26 बेकसूरों की जान चली गई थी। 1200 से ज्यादा लोग बम की आग से पूरी तरह झुलस गए थे। 14 साल बाद खास अदालत ने बम धमाकों के 38 मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई है, जिनमें से एक मुजरिम मोहम्मद तनवीर, जो बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के रहने वाले हैं। कोर्ट के फैसले के बाद बिजनौर पुलिस ने तनवीर के घर डेरा डालकर उसके घर वालों से बारीकी से पूछताछ की। हालांकि तनवीर के घर वालों ने कहा कि वैसे तो तनवीर बेकसूर है, लेकिन फिर भी अगर वो मुजरिम है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद तनवीर के घर वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, लेकिन जिन बेकसूर लोगों की जान गई है उनके घर वाले आतिशबाजी के जरिए कोर्ट के फैसले से खुश नजर आ रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। जनपद मैनपुरी की चारों असेंबली इलाकों में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर कलह असेंबली इलाकों में समाजवादी पार्टी के सदरों ने रोड शो करके इलाकियों से सभा उम्मीदवार अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे हैं। रोड शो के दरमियान रथ पर सवार होकर गुज़िश्ता असेंबली तेज प्रताप सिंह यादव, गुज़िश्ता असेंबली धर्मेंद्र यादव सदर, सोबरंग सिंह यादव, बाकी तमाम सभा सदर जो भी थे गणों को, करहल के तमाम दुकानदारों और वहां के रहने वालों हामी ने फूल की माला पहनाई, पगड़ी टोपी बाकी पहनाकर इज्जत बख्शी। तो वहीं दूसरी ओर अपनी सीट को सपा सदर अखिलेश यादव को सौंप कर महान यानी कि अजीम कुर्बानी करने वाले सदर सोबरन सिंह यादव का भी सपा सदरों ने रोड शो के दरमियान बेमिसाल इस्तकबाल किया है। लखीमपुर खीरी में एसपी सुप्रीमो साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में जिन आईसी कॉलेज ग्राउंड मीटिंग से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सख्त निशाना लगाया है। बदायूं के बिलसी थाना इलाके के सिरतौल गांव में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग के 2 मेंबरों को और 7 गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने इस पूछताछ में बताया है कि हम दोनों लोगों ने मिलकर कुछ शख्सों के आधार कार्ड पर दूसरे शख्स के फोटो लगाकर तैयार किए। इनके पास से पुलिस से बने हुए गैर कानूनी आधार कार्ड भी मौजूद हैं, जिसे लेकर अब सहसवान विधानसभा इलाका में बीजेपी के उम्मीदवार डीके भारद्वाज ने वोटिंग में गड़बड़ी का इल्जाम भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि बसपा के उम्मीदवार और उनके जितने भी कारकुनान हैं उनके जरिए फर्जी आधार कार्ड बनाकर वहां के उस ओहदे पर हजारों की तादाद में फर्जी वोटिंग करवाई गई है। तो क्या मामला है? आधार कार्ड बनाते ही पकड़े गए। इसी थाना बिलसी में ग्राम सिरतौल की एक सूचना ये पुलिस को प्राप्त हुई थी कि वहां पर 2 व्यक्ति एक दुकान पर फर्जी आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा अपनी टीम लगाई गई, जिसमें एसएचओ बिलसी और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र के द्वारा वहां घेराबंदी करके इन 2 लोगों को पकड़ा गया मौके से। और इनके पास एक लैपटॉप और प्रिंटर और इसके ये फर्जी आधार कार्ड का क्या किस तरीके का मामला सामने आया? 113 विधानसभा सहसवान में 14 तारीख को सुबह जब मतदान हो रहा था, सूचना मिली कि इस्लाम नगर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का भाई और उसके सहयोगी वहां पर फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे। लिस्टें उनके पास थी, उनके पास पूरा उपकरण था। पूरा उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत फर्जी आधार कार्ड बनवाए और बनवाने के बाद उस पर वोटिंग करवा रहे थे। इसकी जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इस पर दबिश डाली। कुछ लोग उस दिन गिरफ्तार किए गए। 18 तारीख को कल सिरतौल में भी एक उपकरण मिले हैं, जिससे फर्जी आधार कार्ड लेमिनेशन का बनाने की मशीन मिली।
फिलहाल के हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।